हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज का टॉपिक है कॉइन चेंज प्रॉब्लम और ये ग्रीडी एल्गोरिथम का एक एग्जांपल है। ये कॉइन चेंज प्रॉब्लम है क्या? बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं। तो अगर हमारे पास कुछ कॉइन्स हैं, वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है उनका। 10 रुपीज कॉइन हो सकता है, 5 रुपीज कॉइन हो सकता है, 2 रुपीज कॉइन हो सकता है, 1 रुपी कॉइन हो सकता है। तो ऐसे कॉइन्स अगर हमारे पास हैं कुछ, और हमें एक अमाउंट दे दिया गया कि हमें इतने इन सारे इतने अमाउंट के कॉइन्स से हमें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट हमें बनाना है। उसमें नंबर ऑफ कॉइन्स मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स होना चाहिए। तो वो हमारा सॉल्यूशन, हमारा गोल जो है वो ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स के साथ हम वो अमाउंट क्रिएट करें। कॉइन चेंज प्रॉब्लम दो तरीके से सॉल्व की जा सकती है दोस्तों। पहला है ग्रीडी एल्गोरिथम, पहला है ग्रीडी एल्गोरिथम, और दूसरा है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला ग्रीडी एल्गोरिथम, दूसरा है डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो आज जो हम सॉल्यूशन इसका डिस्कस करने वाले हैं वो ग्रीडी एल्गोरिथम का यूज करके करेंगे, ग्रीडी अप्रोच के साथ हम यूज करेंगे। तो ये दोनों तरीके से सॉल्व की जा सकती है, लेकिन ग्रीडी अप्रोच कहीं कभी कभी फेल हो जाती है। और अब फिर हम इसका एक वर्किंग एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद इसकी एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, और एक केस में इसका ऐसा भी लूंगा जहां ग्रीडी एल्गोरिथम फेल हो जाती है। तो जैसे एक एग्जांपल में बताता हूं कि आपके पास अगर 10 रुपीज कॉइन है, 5 रुपीज कॉइन है, 2 रुपीज कॉइन है और 1 रुपी कॉइन है। तो यहां पे अगर आपको 37 रुपीज बनाना है, 37 रुपीज लेना है, तो आपको कितने मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स लगेंगे सो दैट आप 37 रुपीज बना सकते हो। नंबर ऑफ कॉइन्स मिनिमम होना चाहिए। अब दोस्तों अगर मैं देखूं कि 5 रुपीज के कॉइन में 5 रुपीज कॉइन ले लूं और 2 रुपीज कॉइन ले लूं, तो कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको लिखता हूं, 5 रुपीज के कॉइन मैंने लिए 7 प्लस 2 रुपीज का कॉइन मैंने ले लिया 1, तो ये कितने हो जाएंगे? 7 + 1, 8 कॉइन्स हो जाएंगे। अगर मैं इसको 2 रुपीज कॉइन लेता हूं, 36 हो जाएगा 18 कॉइन्स में। तो सॉल्यूशंस तो हमारे पास बहुत सारे हैं, सॉरी, 2 रुपीज कॉइन हम लेंगे 18 और 1 रुपीज कॉइन हम लेंगे 1। तो हमारे पास 18 + 19 कॉइन हो जाएंगे। सॉल्यूशंस हमारे पास कई सारे हैं, लेकिन हमारा पर्पस क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स के साथ। तो अब देखिए दोस्तों, यहां पे अगर मैं देखूं कि 10 रुपीज कॉइन में ले लेता हूं 3 प्लस 1 में ले लेता हूं 5 रुपी कॉइन 1 प्लस 2 रुपी कॉइन में ले लेता हूं 1। तो हमारे पास 3 + 1 + 1, ये कितना आ जाएगा? 5 नंबर ऑफ कॉइन्स में हम 37 का अमाउंट हम क्रिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर मैं देखूं सॉल्यूशंस कई सारे हैं, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है? ये वाला सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। तो हमें इस तरह से हमें एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो यहां पे ये हमारा गोल है। और अभी आपने जो देखा कि हमने कई सारे इसमें ऑप्शंस देखे, जो 37 रुपीज क्रिएट करने के लिए हम कई ऑप्शंस हैं, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट। तो हमारा ग्रीडी एल्गोरिथम हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए हम यूज करते हैं। तो हमारा पर्पज ये है कि हमें ये वाला सॉल्यूशन मिल जाए। तो अब देखिए दोस्तों, इसके लिए हम करते कैसे हैं? ये मीनिंग समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको, बिल्कुल। तो अब मैं इसका प्रोसेस लेता हूं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हम यूज करेंगे वो मैं डिस्कस करता हूं। तो दोस्तों जो भी हमें डिनोमिनेशन दिए हैं, डिनोमिनेशन मींस जो जितने अमाउंट के कॉइन्स हमारे पास अवेलेबल हैं, सपोज हमारे पास 1 रुपी कॉइन है, 2 रुपी कॉइन है, 3 रुपी, सॉरी, 5 रुपी कॉइन है एंड 10 रुपीज कॉइन है। सो इस तरह से ये हमारे पास अवेलेबल है। अब ये कॉइन्स जो हैं किसी भी सीक्वेंस में आपको दिए जा सकते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे 1 रुपी कॉइन है, देन 10 रुपी कॉइन है, देन 5 रुपी कॉइन है, देन 2 रुपी कॉइन है। तो इस तरह से ये हमें दिए जा सकते हैं। और
उसके बाद आपको कोई भी अमाउंट आपको दिया गया होगा, लाइक मैं आपसे कहूं 74, मैंने आपको अमाउंट दिया, तो ये अमाउंट जो है मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा, अमाउंट जो है वो ए से रिप्रेजेंट करूंगा, और ये जो डिनोमिनेशंस हैं ये साथ हम इस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप देखेंगे कि मैंने सबसे पहले क्या किया था कि मैक्सिमम डिनोमिनेशन के कॉइन्स पहले कलेक्ट किए, मैक्सिमम डिनोमिनेशन के कॉइन्स पहले कलेक्ट किए जब तक इस अमाउंट के बराबर नहीं हो जाते, इस अमाउंट के बराबर या इससे ज्यादा नहीं होता, तब तक हम मैक्सिमम अमाउंट के कॉइन लेते रहेंगे। और उसके बाद फिर अगर ये ऐसा हो जाता है तो फिर हम नेक्स्ट मिनिमम अमाउंट हम नेक्स्ट मैक्सिमम अमाउंट हम लेते हैं। तो यहां पे इसका मतलब हमें जो कोइंस के डिनोमिनेशन दिए हैं उनको सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। और उसके बाद जैसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो जैसे मान लीजिए मैंने 10 किया, इसको 5 किया, इसको 2 किया, इसको 1 किया, तो हम पहला जो वो है डिनोमिनेशन वो हम लेंगे, और उसके बाद फिर हम अमाउंट में से अगर ये रिमेनिंग अमाउंट ये है, अगर ये इससे ज्यादा है या बराबर है तो हम ये कंडीशन ट्रू है तो फिर हम एक कॉइन ले लेंगे, और एक हम कॉइन का काउंट हम एक से बढ़ा देंगे, और अमाउंट में से जितने अमाउंट का कॉइन हमने लिया है उतना हम कम कर देंगे। तो 74 माइनस 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास 64। उसके बाद फिर वही लूप चलेगा, तो ये लूप कब तक चलाते रहेंगे हम, जब तक हमारा रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, जीरो ना हो जाए, जब तक हमारा रिमेनिंग अमाउंट जीरो ना हो जाए तब तक हम ये लूप चलाते रहेंगे। तो अब दो कंडीशन हो सकती हैं दोस्तों, या तो हमारे ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर अमाउंट को बनाने के लिए हमें चारों कॉइन्स का यूज करना पड़ सकता है, या तीन कॉइन का यूज हो जाएगा और उसको हम पहले दो कॉइन्स का यूज हो जाएगा और अमाउंट क्लियर हो जाएगा। तो या तो अमाउंट पहले जीरो हो जाएगा, और अमाउंट के साथ साथ जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो या तो इससे कम हो सकते हैं, या मैक्सिमम हमें क्या करना होगा कि जितने हमारे पास डिनोमिनेशन दिए हैं उतने हमें कॉइन्स हमें लग सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास n नंबर ऑफ डिनोमिनेशंस दिए हैं, n नंबर ऑफ डिनोमिनेशंस दिए हैं, n नंबर ऑफ डिनोमिनेशंस दिए हैं, तो मैक्सिमम वर्स्ट केस में हमें क्या हो सकता है कि हमें चारों टाइप के कॉइन हमें यहाँ पे यूज करना पड़े, मतलब n नंबर ऑफ कॉइन्स हमें n टाइप के कॉइन्स हमें यहाँ यूज करना पड़े। तो ऐसा हो सकता है, और n या n से कम हो सकता है, n या n से कम हो सकता है। तो सबसे अब आप इसकी एल्गोरिथम समझ गए होंगे दोस्तों। अब मैं इसको एक प्रॉपर एल्गोरिथम के फॉर्म में बताता हूं। सबसे पहले मैं इसका एक वर्किंग एग्जांपल आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको जो डिनोमिनेशन दिए थे हमने उनको सॉर्ट किया डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद हमने एक अमाउंट लिया। मैं इसको थोड़ा सा छोटा अमाउंट ले लेता हूं जिससे ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये मैंने लिया 23। अब हमारे पास जो अमाउंट दिया गया है वो है 23, और नंबर ऑफ कॉइन्स अभी हमारे पास जीरो है क्योंकि हमने कोई भी कॉइन यूज नहीं किया है। डिनोमिनेशन हमारे पास आप देख रहे हैं कि कौन कौन से हैं, 10 है, 5 है, 2 है, 1 है। हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अब आप देखिए दोस्तों, रिमेनिंग अमाउंट 23, इफ रिमेनिंग अमाउंट 23 इज लेसर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो फिर हम क्या करेंगे, ये हम 10 का एक कॉइन लेंगे और अमाउंट में से 10 रुपीज कम कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब जब 13 आ जाएगा तो नंबर ऑफ कॉइन्स अभी भी ये क्या है, 10 से बड़ा है, तो फिर हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। एक नंबर ऑफ कॉइन्स बढ़ जाएगा, +1 हो जाएगा यहां पे, और यहां से -10 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 3। तो अब जो है, अब ये कॉइन जो है अब हमें चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा रिमेनिंग अमाउंट इससे कम है, ये कंडीशन
फेल हो जाएगी तो हम दूसरी उसमें आएंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे, फिर ये इससे भी कम है तो फिर हम इस पे आएंगे, इस पे आएंगे तो हमें 3 2 से ज्यादा है, तो अब 2 एक कम कर देंगे इसमें से और ये हो जाएगा 1, और यहां पे एक नंबर ऑफ कॉइन बढ़ जाएगा। उसके बाद 2 1 से ज्यादा है, इसका मतलब अब हम ये वाला कॉइन यूज नहीं कर सकते, हमें नेक्स्ट अमाउंट पे जाना पड़ेगा। और 1 पे हम जैसे ही आएंगे तो 1 इसके इक्वल है, 1 इसके इक्वल है, तो जैसे ही हमने 1 किया और हमने 1 एक कॉइन यहां बढ़ गया और हमने इसको 0 कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कितना हो गया 0। जैसे ही रिमेनिंग अमाउंट 0 हुआ दोस्तों ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी और यहां पे जो कॉइन्स का काउंट है वो आ जाएगा 4। ये हम एक एग्जांपल, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसके लिए एल्गोरिथम लिखेंगे और इसको हम डिस्कस करेंगे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये हैं इस एल्गोरिथम के स्टेप्स जो कि हम यूज करेंगे कॉइन चेंज प्रॉब्लम के लिए। तो सबसे पहले मैंने कुछ एजम्पशंस किए हैं, जैसे मैंने एक एरे लिया है या आप कह सकते हैं लिस्ट लिया है जो कि डी नाम से मैंने दिया है। तो मैं सबसे पहले लेट ऑल डिनोमिनेशंस आर स्टोर्ड इन डी, हाँ सारे डिनोमिनेशन जो जितने जितने अमाउंट के कॉइन्स आपके पास अवेलेबल है, जो कॉइन्स के ऑप्शन है वो सारे डी में स्टोर्ड हैं। अब हम उस डी के जितने भी वैल्यूज हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, उनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। देन हम हर वैल्यू ऑफ डी के लिए, डी के हर वैल्यू के लिए या हर एलिमेंट के लिए हम ये स्टेप्स जो हैं रिपीट करेंगे। मैंने अगर इसको थर्ड स्टेप नाम दे दूं, ये जो अगर मैं ये जो रिपीट कर रहा हूं मैं, ये सारी स्टेप्स इस यहां पे रिपीट हो रही हैं। तो यहां देखिए कि सबसे लास्ट में अगर मैं इसको थर्ड स्टेप इसको नाम दे दूं तो रिटर्न हम कर देंगे रिजल्ट। अब देखिए दोस्तों यहां पे हमने पहले जो भी डिनोमिनेशन है उनको मान लिया कि वो डी नाम के एक लिस्ट में स्टोर है या एरे में स्टोर है। फिर उन जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। उसके बाद हर वैल्यू ऑफ डी, फॉर ईच वैल्यू ऑफ डी हम क्या कर रहे हैं कि वाइल अमाउंट, अमाउंट हमें जो दिया है जिसके लिए हमें नंबर ऑफ मिनिमम कॉइन्स चाहिए, तो यहां पे हमने अमाउंट लिया, अमाउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी आई, तो फिर हम क्या करेंगे अमाउंट इक्वल टू अमाउंट माइनस डी आई और रिजल्ट में हम कॉइन एक कॉइन बढ़ा देंगे, रिजल्ट में हम एक कॉइन बढ़ा देंगे। क्योंकि ये रिजल्ट, अब देखिए दोस्तों इसको दो तरह से आप कर सकते हैं। यहां पे मैंने जो यहां लिखा हुआ है इसमें नंबर ऑफ कॉइन्स बताएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स के साथ ये अमाउंट बन जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम ये पता करें कि नंबर ऑफ कॉइन्स तो हमें पता चल ही जाए, साथ में कितने कितने अमाउंट के कॉइन्स हैं, तो इस रिजल्ट के जो स्टोर कर रहे हो आप, इसको आप एज अ लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। और अगर इसको आपने एज अ लिस्ट क्रिएट किया तो वो जो भी डीआई की कॉइन की वैल्यू है उसको आप लिस्ट में एक एलिमेंट के फॉर्म में डाल दे जाए। यहां पर मैंने जो किया है, मैं रिजल्ट को, हाँ सॉरी, मैंने यहां पर रिजल्ट को इनिशियलाइज नहीं किया, तो मैं सॉर्ट करने के बाद रिजल्ट को मैं यहां पे इनिशियलाइज कर देता हूं 0 से। अभी मैं नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल रहा हूं तो मैंने रिजल्ट को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अगर आप इसको लिस्ट बना रहे हैं तो आप इसको एक एम्प्टी लिस्ट के फॉर्म में इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पे अगर मैंने ये लिस्ट में नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है तो मैंने जैसे ये फॉर ईच डिनोमिनेशन डी आई मैं ये वाइल लूप क्रिएट कर रहा हूं, जो अमाउंट है वो अगर डी आई से बड़ा है या बराबर है तो फिर हम अमाउंट में से डी आई की वैल्यू को कम कर देंगे और रिजल्ट में एक नंबर ऑफ कॉइन बढ़ा देंगे। रिजल्ट अभी इनिशियली 0 था, फिर हमने रिजल्ट में नंबर ऑफ कॉइन बढ़ा दिया। उसके बाद जैसे ये अमाउंट ऐसा हो जाता है कि जो डी आई से कम हो जाता है तो फिर हम नेक्स्ट डी आई की वैल्यू के लिए जाएंगे। तो इस तरह से ये जो एल्गोरिथम है ये हर कॉइन के वैल्यू के लिए चलेगी। अगर मान लीजिए मैंने आपको फॉर एग्जांपल जैसे अभी लिया था मैंने
10, 5, 2 और 1 चार अमाउंट के कॉइन्स है हमारे पास, तो ये हर अमाउंट के कॉइन के लिए ये एल्गोरिथम रन होगी और लास्ट में जो भी रिजल्ट की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा। तो ये इसकी एल्गोरिथम है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी दोस्तों, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इनके सारे स्टेप्स की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी होगी और जिस स्टेप की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी उस पर डिपेंड करेगी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो स्टोर डी में है, ये हमने मान लिया। सबसे पहले स्टेप में हम कर रहे हैं सॉर्ट डी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब हम यहाँ पे एन नंबर ऑफ कॉइन्स के डिनोमिनेशन हमारे पास अवेलेबल हैं, एन नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे के नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास अवेलेबल है। तो यहां पे उसने उतनी वैल्यूज को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर सॉर्टिंग कर रहे हैं हम, तो सॉर्टिंग के लिए हम कितना कॉम्प्लेक्सिटी हम मिनिमम ले सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। ये दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अभी कैसे हम ले रहे हैं। हम इसमें क्विक सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट लगाएंगे तो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी सॉर्टिंग की। उसके बाद आप देखिए दोस्तों, ये रिमेनिंग स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम ईच डिनोमिनेशन डी आई, for each denomination di we are repeating these steps, we are repeating these steps। अब कितने डिनोमिनेशन है हमारे पास, n नंबर ऑफ डिनोमिनेशन है, n नंबर ऑफ डिनोमिनेशन है। इसका मतलब ये सारे, ये कंडीशन चेक है, ये अमाउंट सब्ट्रैक्शन है, ये एडिशन है, तो ये सारे कांस्टेंट टाइम लेंगे। लेकिन हम ये कांस्टेंट टाइम का लूप कितने बार चला रहे हैं, हर वैल्यू डी आई की हर वैल्यू के लिए। तो यहां पे हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, एन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो ये एन नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए ये कांस्टेंट टाइम का लूप जो है रन होगा। अब ये एन नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए रन होगा, तो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, इस कंप्लीट लूप की जो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी दोस्तों, वो कितनी आ जाएगी, इस कंप्लीट लूप की जो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो आ जाएगी ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन। और यहां पे ये है जो हम रिटर्न कर रहे हैं, ये वन कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ वन। तो अब आप देखिए दोस्तों, हमने सारे स्टेप्स की कॉम्प्लेक्सिटी यहां निकाली। हमने शॉर्ट करने में जो टाइम है वो सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करेगी। तो इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। इस कंप्लीट एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं कहूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन इस एल्गोरिथम की। अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि ये जो हमें डिनोमिनेशंस दिए हैं, अगर डिनोमिनेशंस जो दिए हैं वो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो ये स्टेप कम हो जाएगा, ये स्टेप कम हो जाएगा और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फिर ऑर्डर ऑफ एन और ऑर्डर ऑफ वन में जो ज्यादा होगी ऑर्डर ऑफ एन ज्यादा होगी। तो उस केस में इस कंप्लीट एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन। लेकिन अभी जो मैंने एल्गोरिथम में यहां पे लिखी हुई है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। तो आई होप दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। अब मैं आपको एक केस ऐसा बताता हूं जहां पे ये एल्गोरिथम फेल हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रीडी एल्गोरिथम हमेशा ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं देती है, कहीं कहीं ये फेल हो जाती है। तो वो कैसे, कहां फेल होती है, ये आपको बताता हूं दोस्तों। ये जो है इंडियन डिनोमिनेशंस जो भी अवेलेबल हैं हमारे पास, उनके लिए प्रॉपर काम करता है। इंडियन डिनोमिनेशंस हैं या यूएस डिनोमिनेशंस हैं, वो सारे इस पे प्रॉपर काम करता है, ऑप्टिमल रिजल्ट देता है। ये फेल कब होता है दोस्तों, जब हम कोई भी ऑर्बिट्रेरी डिनोमिनेशंस ले लेते हैं। ये फेल होता है जब कोई हम ऑर्बिट्रेरी डिनोमिनेशंस हम ले लेते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल में ले रहा हूं, मान लीजिए अभी मैंने जो 10, 5, 2, 1, 5 4 टाइप के कॉइन्स लिए थे, अब मैं डिनोमिनेशन जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं 4, 3 एंड 1। ये डिनोमिनेशंस मैंने यहां पे लिए, ये डिनोमिनेशंस मैंने यहां पे लिए। और अगर मैं आपसे कहूं कि इसके लिए
यहां पे अमाउंट जो है वो मैं ले लेता हूं, अमाउंट जो है वो मैंने यहां पे एग्जांपल के लिए लिया 6, डिनोमिनेशंस मैंने लिए 4, 3 एंड 1, और यहां पे अमाउंट जो मैंने लिया है वो 6 लिया है, अमाउंट जो मैंने लिया है वो 6 लिया है। तो अब आप देखिए दोस्तों, अगर मैं सेम एग्जांपल सेम एल्गोरिथम यहां पे अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, ये ऑलरेडी सॉर्टेड डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो हम सीधा एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहला डिनोमिनेशन इससे कम है, हमने इससे कम है तो हमने 6 - 4 किया, तो ये हमारा रिमेनिंग अमाउंट बचा, और हमने कॉइन्स में क्या डाल दिया, कॉइन्स की वैल्यू अभी 0 थी तो हमने 0 से +1 कर दिया, ये आ गया। उसके बाद हमारा रिमेनिंग अमाउंट कितना है, 2 है, ये 3 से कम है, इसका मतलब हम इस कॉइन का यूज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम यहां आए तो 1 कॉइन का ये रिमेनिंग अमाउंट, इससे रिमेनिंग अमाउंट इस कॉइन की वैल्यू से ज्यादा है, तो अब हम इसमें से एक कॉइन की 1 माइनस कर देंगे, हमारा रिमेनिंग अमाउंट बचा 1, और यहां पे हम एक कॉइन बढ़ा देंगे। उसके बाद अभी भी हमारा रिमेनिंग अमाउंट 0 नहीं हुआ है दोस्तों, तो हम फिर से इसको कंपेयर करेंगे, ये दोनों इक्वल हैं, तो अब हम इसमें से एक -1 कर देंगे, ये 0 हो जाएगा रिमेनिंग अमाउंट, और यहां पे हम +1 कर देंगे, ये हमारे रिजल्ट आ जाता है। तो अब आप देखिए दोस्तों, रिमेनिंग अमाउंट 0 हो गया, इसका मतलब जो भी अब तक हमने रिजल्ट में डाला है वो हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास कितने आ गए, 3 आ गए। अब क्या ये दोस्तों ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अगर हमारे पास 3 अमाउंट के कॉइन्स हैं, 4 रुपीज, 3 रुपीज एंड 1 रुपी, एंड हमको अमाउंट 6 बनाना है, तो हमें 3 कॉइन्स लगेंगे मिनिमम, नो। अब आप देखिए, इससे बेटर सॉल्यूशन क्या है, अगर मैं इसको छोड़ दूं और 3 रुपीज के 2 कॉइन्स मैंने यहां पे ले लिए, तो ये कितना अमाउंट हो जाएगा, 6। तो नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स तो क्या है, 2 है, जबकि हमारा जो हमने जो अभी एल्गोरिथम डिस्कस किया उसके थ्रू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब ऐसे किसी और भी ट्री डिनोमिनेशंस के लिए ये ग्रीडी एल्गोरिथम फेल हो जाता है। यहां पे ये इस कंडीशन में ग्रीडी एल्गोरिथम फेल हो जाता है, और यहां पे डायनामिक प्रोग्रामिंग हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम डायनामिक प्रोग्रामिंग डिस्कस करेंगे दोस्तों तो हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और मैं डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू भी इसका एक सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। आई होप दोस्तों ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।